तुम्हें शिकार खेलने के लिए मैं कदापि नहीं इजाजत दे सकता हूँ। क्या करें बाबूजी? खींच कर खाल पट को और जमीन पे जमीन ये जमीन का और तेरी बाबरी आदम को और मैं देखूंगा और कितना बलवान है पिताजी। शिकार खेलने के लिए मुझे कह दीजिए पिताजी, दे दीजिए, वरना अभी से नहीं और जलकर नहीं करूंगा बाबूजी। मेरे लाल, इतना जिद पर हटे हो तुम। मेरा तो यही अंतिम इच्छा था कि मेरे आंखों की कहीं तारा है तुम्हें शिकार खेलने के लिए मैं जाने के लिए नहीं इजाजत दूं, लेकिन फिर भी मेरे दिल यह कह रहा है मेरे लाल, तुम शिकार खेलने के लिए मेरे तरफ से इजाजत है, तुम्हें जा सकते हो। बाबूजी लेकिन एक बात सावधानी के साथ सुन लो, शिकार खेलने के लिए सिर्फ अकेले नहीं जा सकते हो, तुम्हारे साथ मेरे राजमंत्री और मेरा द्वारपाल भी जाएगा। ठीक है बाबूजी। राजमंत्री और द्वारपाल कहाँ गया? तुम दोनों व्यक्ति मेरे बेटे राजकुमार के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जाओगे, लेकिन एक बात ध्यान देना, शिकार वह समय से खेलना होगा, ये तुम्हारे दिमाग में तुम लोग दोनों को ये होना चाहिए, सूर्यास्त होने के पहले, सूर्यास्त होने के पहले मेरा बेटा मेरे हवाले होगा। जल्दी आ जाओ। ठीक है, लेकिन कह दिया उनसे कोनो नाजायज काम मत करिए। नहीं द्वारपाल, ऐसे कि बहुत आदत का छेड़ा रहा हूँ। मेरा लाल राजकुमार ऐसा नहीं है द्वारपाल। बहुत जरूरी ना तुम दोनों व्यक्ति अब कोनो सामान के देखने लगना यार, का वो भी महाराज के सामने अब डोलाने लगना लगता तो दिक्कत हो जाएगी। जाओ मेरे लाल, द्वारपाल जो कह रहा है ये भी तो जानते हो कि महाराज दरबार में द्वारपाल का कारभार संभाला है, जैसे कि जुग जमाना चल उसकी बातों को बुरा न मानकर तो और चल ही की बेरिया और चल ही की बेरिया और चल ही की और बेरिया हो तो और चूमी हमारा कहिए। हम तो भाइयों चेतावनी देने के लिए कह रहा हूँ। कहिए महाराज। मैं हूँ महाराज। तुम दोनों व्यक्ति मेरे राजकुमार पर ध्यान देना, ठीक है? जैसे आप चल रहा हूँ। चलो द्वारपाल, हम लोग भी यहाँ से चलेंगे।